और चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के बहराइच की, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने 2 आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर प्रशासन को घेरा है। रोली ने कहा कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। पैर में गोली मारकर एनकाउंटर दिखा दिया गया। बहराइच हिंसा की पीड़िता रोली मिश्रा का आरोप है कि रामगोपाल मिश्रा की पत्नी है वो, और वो ये कह रही है कि प्रशासन ने फर्जी एनकाउंटर किया है। आरोपियों को गोली मार देनी चाहिए थी। पुलिस और प्रशासन से न्याय नहीं हो पा रहा है। तो बहराइच हिंसा में जिस तरीके से 2 आरोपियों का कल एनकाउंटर हुआ, सियासी सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जो मृतक थे उनकी पत्नी ने कहा कि ये जो एनकाउंटर है फर्जी है, पैर में गोली मारी गई है, जबकि उन दोनों को ठीक से गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन न्याय नहीं दे पा रहा है प्रशासन। न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। वही बहराइच एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालिब का इलाज जारी है। बहराइच जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के बाहर सुरक्षा का घेरा है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अस्पताल के बाहर यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं, आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं सुरक्षा कार्डों और माहौल को देखते हुए। बहराइच एनकाउंटर में सरफराज और तालिब का जो एनकाउंटर हुआ था, अब उनका इलाज करवाया जा रहा है। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसको देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को चौथे दिन सफलता मिली है, जब पुलिस ने 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। और उन्हीं 5 आरोपियों में से उन लोगों को, जिन लोगों ने असलहा छुपाया था, जिस असलहे से रामगोपाल की हत्या हुई थी, जब पुलिस उसको ढूंढने के लिए उस असलहे को जा रही थी, और जब आरोपियों को जब वो असलहे मिले, उस दौरान आरोपियों ने उस असलहे से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा पुलिस की तरफ से उन पर फायरिंग की गई। और इस दौरान 2 लोगों के पैर में गोलियां लगी हैं। मैं इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल में मौजूद हूं, और इसी जिला अस्पताल में वो जो 2 शख्स जिनको गोलियां लगी हैं वो यहीं पर एडमिट हैं, जिसमें सरफराज और मोहम्मद तालिम हैं। ये दोनों इस वक्त इसी अस्पताल में एडमिट हैं। और आप देखिए, उसके बाद बाहर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वहाँ देखे जा सकते हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ जो आरआरएफ के जो जवान हैं उनको यहाँ मुस्तैद किया गया है। और आज जो लोग यहाँ जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसमें मोहम्मद फ़हीम है जो कि नामजद आरोपी है, मोहम्मद सरफराज है जो कि नामजद आरोपी है, और अब्दुल हमीद जिसका घर था जो कि नामजद आरोपी। ये 3 नामजद आरोपी। वहीं अज्ञात में मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू की भी गिरफ्तारी हुई है, और मोहम्मद अफजल की गिरफ्तारी हुई है। और इन्हीं की निशानदेही पर जब असलहा लेने के लिए जब पुलिस जा रही थी, उस दौरान जो है वो घटना हुई है। और ये जगह जो है हांडा बसेहरी नहर के पास की ये घटना है। नेपाल बॉर्डर से मात्र 8-10 किलोमीटर पहले की बात बताई जा रही है। और ये जो आरोपी थे ये यूपी छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में थे। इसमें जो अब्दुल हमीद है, उसके परिवार की रिश्तेदारी जो है, उसके एक बेटे की शादी नेपाल में हुई है। और पुलिस तब से लगातार इस बात को लेकर के पुलिस को आशंका थी कि ये परिवार नेपाल भाग सकता है, और इस कारण जो पूरा जो बॉर्डर एरिया था वहाँ पर भी यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने निगरानी लगा रखी थी। और इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में हैं। और उसी के बाद ये गिरफ्तारियाँ पुलिस की कहीं ना कहीं सक्रियता से ये 5 गिरफ्तारियां हुई। और उसके बाद जिन असलहों का प्रयोग करके रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, जब पुलिस उसको रिकवर करने के लिए जा रही थी, तो अपराधियों ने उन असलहों को, लोडेड असलहे वहां पर रखे थे, और जिसमें एक असलहा जिससे गोली चली थी, जिससे रामगोपाल को मारा गया था, वो असलहा, और इसके अलावा एक और अवैध असलहा वहां पर रखा था, जिससे 2 लोगों ने पुलिस पर फायर की। और पुलिस के जवाबी फायरिंग में फ़िलहाल वो लोग चोटिल हैं, और अभी इस अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, बहराइच। बहराइच एनकाउंटर के तुरंत बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मियों और आरोपियों की बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही है। सुनवाते हैं आपको पूरा वाकया क्या हुआ। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग देखो तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे।
नहीं भागना चाहिए, गलत काम करते हो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाते तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की है, अपराध गलती करो यहाँ। फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। नहीं भागना चाहिए, गलत काम करते हो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाते तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की है, अपराध गलती करो यहाँ। फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। तो देखा आपने किस तरीके से इस एनकाउंटर के तुरंत की बाद की तस्वीर आपको दिखाई। वो करा रहे हैं, पुलिस पूछ रही है कि आखिर हमला क्यों किया। उनका कहना था कि हम भागना चाहते थे और उसी में ये चीजें हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।